हेलो स्टूडेंट्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो 13th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। तो इसमें क्या है कि आपको ये जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन सा फ्यूचर टेंस वाला वर्ब इसमें इस्तेमाल होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा है वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, या हिंदी में इसका अनुवाद ये है कि हम ब्रेकफास्ट के बाद जू जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, वो आएगा विल गो। विल गो यानी कि यहाँ पे आएगा वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद हम जू जाएंगे। तो जो जाएंगे उसका करेक्ट हिंदी अनुवाद है विल गो। यहाँ पे कौन सा फ्यूचर टेंस लेगा, विल गो। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ओके, नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इसमें क्या करना है आपको, जो भी करेक्ट वर्ड आएगा वो आपको देखना है। क्वेश्चन ये है, दे डैश गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन में इज, एम, आर, वास। तो हमें पता है एक से ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, दे आर गुड फ्रेंड्स, या हिंदी में कहते हैं कि वो बहुत अच्छे दोस्त है। दे आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। तो क्वेश्चन ये है, द ट्रेन डैश थ्रू द टनल। द ट्रेन डैश थ्रू द टनल, या हिंदी में क्या है इसका अनुवाद, ट्रेन जो है टनल टनल से होके जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेगा, ऑप्शन बी, यानी कि द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, यहाँ पे आपको बोला था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में, वर्तमान की बात हो रहा है। तो ट्रेन जो है टनल से होके जा रहा है, तो उसका करेक्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कौन सा होगा, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे ये जो इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है, जो भी क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन पूछे जाने वाले सेंटेंस होते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, यानी कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको बताना है कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव लगेगा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, हु, वेयर, विच, व्हाट। तो यहाँ पे लिखा है डैश आर यू गोइंग। तो हम हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं वेयर आर यू गोइंग, या हिंदी में इसका अनुवाद है कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू। तो यहाँ पे आएगा वेयर आर यू गोइंग। हम हु आर यू गोइंग नहीं कहते, विच आर यू गोइंग नहीं कहते, व्हाट आर यू गोइंग नहीं कहते। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आई मेड दिस केक। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैंने खुद अपने हाथों से क्या किया, या मैंने खुद ये केक बनाया है। तो आई हुआ है, आई आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, मैंने ये केक अपने आप से बनाया है। तो इसलिए माई सेल्फ आएगा, माई सेल्फ। आई मेड दिस केक, मैंने ये केक। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा, यानी मैंने ये केक अपने आप बनाया है। यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ ये नहीं आएगा।
यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा? माई सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। मैंने ये केक अपने आप से बनाया। क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। शी मेड दिस केक, यहाँ पे देखो शी मेड दिस केक, यानी कि यहाँ पे ये जो केक जो है एक लड़की ने बनाया है। तो लड़की ने बनाया है तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा? हर सेल्फ आएगा। शी मेड दिस केक हर सेल्फ। शी मेड दिस केक हर सेल्फ। अगर शी के जगह ही होता, ही मेड दिस केक होता, तो हिमसेल्फ आता। लेकिन यहाँ पे शी बोला गया तो शी मेड दिस केक हर सेल्फ आएगा। शी मेड दिस केक हर सेल्फ। अगर शी के जगह ही आता तो ही मेड दिस केक हिमसेल्फ आता, अगर शी के जगह ही होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे शी हैज हर्ट, उसने उसने अपने आप को, यहाँ पे शी बोला गया है। शी यानी कि फीमेल है तो शी हैज हर्ट। तो यहाँ पे कौन सा लेगा? हर सेल्फ आएगा। शी हैज हर्ट हर सेल्फ। उसने अपने आप को क्या किया? चोट पहुंचाया या पहुंचाई। उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो शी आया इसलिए शी हैज हर्ट हर सेल्फ। अगर ही आता तो ही हैज हर्ट हिमसेल्फ आता। ठीक है, तो शी हैज हर्ट हर सेल्फ आएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? द लिटिल गर्ल्स डैश आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ। इसका हिंदी अर्थ ये है कि छोटी बच्ची की टिमटिमाती आंखों ने बताई उसकी शरारत। द लिटिल गर्ल्स डैश, जो छोटी बच्ची की आंखों ने क्या किया गया? उसका शरारत के बारे में रिवील किया। रिवील किया मतलब बताया। छोटी बच्ची की आंखों ने बताई उसकी शरारत। तो आंखों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो आंख, आंख क्या करता है? टिंकल करता है। टिंकल करना मतलब टिमटिमाती है ना आंखें। आंखें जो है टिमटिमाती है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी, द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ, या हिंदी में इसका अनुवाद है छोटी बच्ची की टिमटिमाती आंखों ने बताई उसकी शरारत। लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आईज, आईज का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। तो आईज क्या करता है? ट्विंकल करता है। ट्विंकल करना मतलब टिमटिमाती है, टिमटिमाता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद suitable place preposition. My house is dash the third floor. तो यहाँ पे मेरा जो घर जो है, मेरा घर तीसरे फ्लोर में है। मेरा घर जो है तीसरे फ्लोर पे है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? द माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर आएगा। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, यानी कि मेरा घर जो है तीसरा मंजिल पे है या तीसरा फ्लोर पे है। द माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। मेरा घर जो है तीसरा फ्लोर में है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑन, ऑप्शन सी, ऑन द थर्ड फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है कि डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन। जो फंक्शन हो रहा है, फंक्शन में स्पीकर कौन होगा? स्पीकर, स्पीकर कौन है आपको जानना है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यानी कि हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन का स्पीकर कौन है। जो फंक्शन होने जा रहा है उसका स्पीकर कौन है, या जो भाषण जो देगा, वो फंक्शन में भाषण देने वाला कौन है। तो कौन है के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा? हु इज द स्पीकर ऑफ द फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। लो लेवल लैंग्वेज को, ये आप कंप्यूटर में पढ़ा होगा। तो लो लेवल लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। लो लेवल
लैंग्वेज इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर का टॉपिक है। लो लेवल लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोनाउंसिएशन मतलब कोई सा भी आपको, जैसे मैंने यहाँ पे सी लिखा, SWC, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? हम कैसे इसको पढ़ते हैं या इसका साउंड कैसा है, सी। तो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन वो किस प्रकार से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड, साउंड से हमें पता लगता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है? आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको इसको क्या करना है? एक मीनिंगफुल, या ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, जो वाक्य यहाँ पे लिखा गया है, वो उल्टा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। आपको क्या करना है? इसको अरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे टीचर स्कूल वर्कड शी ए एस ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आपको ये जो है, ये जो उल्टा पुल्टा दिया हुआ सेंटेंस को आपको क्या करना है? करेक्ट सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन बी आप पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिया? शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है। शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, वह एक स्कूल टीचर के तौर पे काम करती है। शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, वह एक स्कूल टीचर के तौर पे काम काम किया है। शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, या उसने एक स्कूल टीचर के तौर पे काम किया है। शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। ऑप्शन ए सी डी ये सब गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। तो इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आप बदलने पर आपको कौन सा, या इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन देख लेना। तो ऑप्शन में एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो आपको मिलेगा वो ऑप्शन बी आएगा, शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। वह एक स्कूल टीचर के तौर पे काम किया था, या काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरजंक्शन कहते हैं। इंटरजंक्शन, जो वाक्य सडन और एक एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दर्शाता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करती है, उसको हम कौन सा वाक्य कहते हैं? उसको हम इंटरजंक्शन कहते हैं। इंटरजंक्शन, इंटरजंक्शन, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल्स सच एज टीचर इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज। जब भी आप अपने हायर अथॉरिटीज या हायर ऑफिशियल होते हैं, उच्च अधिकारी होती है, अधिकारी होते हैं जैसे टीचर इंस्ट्रक्टर सुपरवाइजर, जब आप मिलते हैं तो उनको आप कैसे ग्रीट करते हैं? तो हम उनको कैसे ग्रीट करते हैं? उनको हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं। ये हेलो हाय हे ये सब जो है हम फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स को ग्रीट करते हैं। लेकिन हम हायर अथॉरिटीज, हायर ऑफिशियल को जब आप ग्रीट करते हैं तो हम क्या करते हैं? रेस्पेक्ट दे के ग्रीट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला? इसमें जो यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ है, ये लेटर में कौन सा लेटर साइलेंट है? यहाँ पे आंसर दिया है, आंसर। आंसर में आपको देखना है कि कौन सा लेटर साइलेंट है। आंसर, आंसर में आर तो साइलेंट नहीं है। आंसर और में ई आप ऑलरेडी आ रहे हैं उसमें। आंसर, आंसर में एस जो है, आंस जब बोलते हैं उसमें एस भी साइलेंट नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी देखो, डब्ल्यू, जैसे एंस, इसको हम आंसर पढ़ते हैं। अगर हम डब्ल्यू को कंसिडर करते तो कैसे आंसवर होता?
आंसवर होता है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू जो है साइलेंट है, हम आंसवर नहीं बोलते, आंसर कहते हैं, आंसर। तो यहाँ पे डब्ल्यू जो है साइलेंट है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, करेक्ट ऑप्शन डी आएगा, यानी कि डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है यहाँ पे साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, which one is the do's of discussion etiquettes? जब आप डिस्कशन में बैठते हैं, जब आप कंपनी में हो, कहीं पे भी हो, डिस्कशन में बैठते हैं, तो क्या चीजें आपको करना चाहिए, डूज का मतलब है क्या करना चाहिए। अगर डू के जगह डोंट्स होता, डोंट्स, DON एपोस्ट्रोफी S, डोंट्स, डूज के जगह डोंट्स लिखा होता, डोंट्स का मतलब है जो चीज नहीं करना चाहिए, डूज का मतलब है जो करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बोला है जब आप डिस्कशन करते हैं आपके हायर अथॉरिटीज के साथ, या कहीं पे भी आप डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन करते वक्त क्या क्या चीजें करनी चाहिए। चार ऑप्शन दिया है, लूज योर टेम्पर, लिसन टू अदर्स, टॉक अबाउट इर्रेलेवेंट डिटेल्स, यूज इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो दूसरों का हम हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, दूसरों को हम पेशेंटली क्या करना चाहिए, लिसन करना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया, यानी लिसन टू अदर्स, दूसरों को हम क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, वो एक अच्छा एटिक्यूट होता है। तो यहाँ पे डूज बोला है, क्या करना चाहिए बोला है। ऑप्शन ए में क्या है, लूज योर टेम्पर, लूज योर टेम्पर का मतलब गुस्सा होना, तो कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी मतलब टॉक अबाउट इर्रेलेवेंट डिटेल, इर्रेलेवेंट कायदों के बारे में बात करना। और ऑप्शन डी क्या होता है, यूज इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज, या गाली गाली देना, या उस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे कौन सा, जब आप डिस्कशन के लिए बैठते हैं तो आप क्या करना चाहिए, दूसरों को सुनना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज अ डोंट ऑफ डिस्कशन, इसमें से कौन सा जो नहीं करना चाहिए। डोंट, डोंट का मतलब जो नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है, बी ओपन माइंडेड, यूज मॉडरेट टोन, लिसन टू अदर्स, आर्ग्यू अननेसेसरी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, आर्ग्यू अननेसेसरी। तो ये नहीं करना चाहिए, जब भी कोई डिस्कशन के लिए बैठे हैं तो बेफालतू के आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन को क्या कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU। CPU जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, CPU, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में देखा जाए, इनमें से कौन सा कार्डियल नंबर है, इनमें से कौन सा कार्डियल नंबर, नंबर बोला गया कार्डियल नंबर। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सब रोमन लेटर्स लिखा हुआ है, तो कार्डियल नंबर इनमें से कौन सा है, 10। बाकी सारे ये जो नंबर्स है आपके रोमन नंबर्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन से ही आपको पता लग जाएगा इनमें से अलग कौन सा है, 10 है, तो ये दो 10 जो लिखा है वो आपका कार्डियल नंबर, नंबर कहलाएगा, कार्डियल, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल, कार्डिनल नंबर, कार्डियल नहीं, कार्डिनल, कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे 10, ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन ए आएगा करेक्ट उत्तर। कार्डिनल नंबर कौन सा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, विच वन इज अ कार्डिनल नंबर, ऑप्शन से ही आपको पता है, क्योंकि A B C ये सब देखो, ये तो रोमन नंबर्स है, तो इनमें से कार्डिनल नंबर कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है आपका कार्डिनल नंबर कह जाएगा। 3 एक कार्डिनल नंबर है, 3 की जगह 5 हो जाए, 7 हो जाए, वो भी आपका कार्डिनल नंबर कहलाता है। और ये जो है आपका रोमन नंबर्स है, या रोमन लेटर्स है ये। यहाँ पे कार्डिनल नंबर कौन सा है, ऑप्शन डी है कार्डिनल नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पे भी आपको क्या करना है, कार्डिनल नंबर निकालना है। कार्डिनल नंबर इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो आपको देख के ही पता लग जाएगा कौन सा है कार्डिनल नंबर। ये है आपका कार्डिनल नंबर। इसके साथ ये लेटर्स लिखा हुआ है जिसको हम कार्डिनल नंबर नहीं कहलाएंगे। तो कार्डिनल नंबर कौन सा है, ये है कार्डिनल नंबर ऑप्शन डी, यानी कि 1 जो है कार्डिनल नंबर है, क्योंकि ये जो है रोमन नंबर है या रोमन लेटर है ये। और ये जो नंबर के साथ 10th फर्स्ट ऐसे लिखा हुआ, ये कार्डिनल नंबर नहीं है। तो कार्डिनल नंबर यहाँ पे कौन सा होगा, खाली ये ऑप्शन डी आएगा इसको उत्तर, कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर कौन सा है बताना है, विच वन इज अ कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर यहाँ पे कौन सा आएगा, कार्डिनल नंबर यहाँ पे 1 जो है कार्डिनल नंबर कहलाएगा। 1, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसा लिखा है तो कार्डिनल नंबर कहलाएगा। 2, 3, ये फिफ्थ, एट्थ, सेकंड, ये सब कार्डिनल नंबर नहीं, क्योंकि फिफ्थ को हम कैसे लिखते हैं, फिफ्थ को हम ऐसे लिखते हैं ना, फिफ्थ। 1, 2, 3 होता तो हम सीधा 1, 2 ऐसे लिखते। तो ये 1, 2, 3 ये सब कार्डिनल नंबर कहलाता है। अब फिफ्थ, ये एट्थ को ऐसे लिखते हैं, और सेकंड को हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर कौन सा है, कार्डिनल नंबर आपका ऑप्शन ए आएगा। ओके, क्योंकि अगर आप इसको लिखना चाहे तो 1, खाली आप 1 लिखोगे। फिफ्थ के केस में क्या है, 5 के बाद टी एच लिखोगे। एट में आप क्या करोगे, तो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ। 1 को आप खाली 1 लिखेंगे, फिफ्थ को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फिफ्थ। एट्थ को आप कैसे लिखेंगे, और सेकंड को आप। तो यहाँ पे देखा जाए तो कार्डिनल नंबर कौन सा है, खाली ये है 1 जो लिखा हुआ है, वो है आपका कार्डिनल नंबर, यानी कि ऑप्शन ए आएगा उसका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इनमें से कौन सा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब है कि इस तरह का एक एक लाइन होगा, इसके नीचे एक डॉट होगा। इस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आप सेंटेंस के एंड में देखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहाँ पे लगा है। तो इस तरह का चिन्ह जहाँ पे भी दिया होगा, उसको हम, वो सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। इसको एक्सक्लेमेटरी सिंबल कहते हैं, और वो जो सेंटेंस में लिखा है इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से एक्सक्लेमेटरी सिंबल आपको यहाँ पे ये वाले सेंटेंस में दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होगा, ऑप्शन ए आएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। तो इसके बाद यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज इन एक्टिव वॉइस। इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस में, ये जो सेंटेंस दिया है इसमें से कौन सा एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। राम हैज पास द एग्जाम, राम जो है एग्जाम पास किया। ऑप्शन बी है द बॉल वाज कॉट बाय हिम, बॉल जो है द बॉल वाज कॉट बाय हिम, उसने वो बॉल को पकड़ा। द बुक वाज बीइंग रेड बाय हर, बुक जो है, द बुक वाज बीइंग रेड बाय हर, उससे वो बुक पढ़ा गया। वी वेर ड्रिवन होम बाय डैड, हमें जो है डैड ने घर घर तक ड्राइव करके लेके आया। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, द राम, राम हैज पास द एग्जाम, राम हैज पास द एग्जाम। ये आपका एक्टिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस। बाकी सारे जो है पैसिव वॉइस है। जैसे पासिव वॉइस में वास कॉट, वास बीइंग रेड बाय, वेयर ड्रिवन, तो ये सब पैसिव वॉइस के अंदर आता है। एक्टिव वॉइस में क्या है, सीधा एक सिंपल सेंटेंस है
राम हैज पास द एग्जाम, राम जो है एग्जाम पास पास कर लिया, राम ने एग्जाम पास कर लिया, तो ऑप्शन ए आएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में आपको पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस में आपको बताना है। पैसिव वॉइस में देखो, मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, शी वॉज रीडिंग अ बुक, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस, आई हैव सीन दैट मूवी। तो इसमें करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है, ऑप्शन सी है, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस, उसका बर्थडे जो है हमने सेलिब्रेट किया, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस। बाकी दो सेंटेंस जो है वो आपका एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया है, विच वन इज नॉट ए कंजंक्शन, कंजंक्शन इनमें से कौन सा कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाले शब्द को हम, या इस्तेमाल करने वाले जो वर्ड है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। दो सेंटेंस को हम क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल करने वाले वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एंड और बट ऑन चार ऑप्शन दिया है, तो ये एंड और बट जो है हम कंजंक्शन के तौर पे लगाया जाता है, ऑन कभी भी कंजंक्शन के तौर पे नहीं लगाया जाता। तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। कंजंक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, इनमें से कौन सा, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग, इनमें से कौन सा रोल प्लेइंग करने का बेनिफिट नहीं होता, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग। ऑप्शन है बिल्ड कॉन्फिडेंस, डेवलप्स लिसनिंग स्किल, डेवलप्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डेवलप्स बोर्डम। यानी कि रोल प्लेइंग करने पर, रोल प्लेइंग करने पर इनमें से कौन सा हमारे लिए या कौन सा बेनिफिट नहीं है, कौन सा ऑप्शन होगा, और डेवलप्स बोर्डम। रोल प्लेइंग करने पर बोर्डम कभी भी नहीं होता, रोल प्लेइंग करने पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाता है, और क्रिएटिव प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल ये सब डेवलप हो जाता है, बोर्डम नहीं होता। बोर्डम नहीं होता मतलब बोर बोर नहीं हो गए। तो यहाँ पे नॉट अ बेनिफिट बोला है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच वन इज नॉट अ वावल, इनमें से कौन सा वावल नहीं है। आपको पता है 26 अल्फाबेटिक लेटर में वावल्स कौन कौन से होते हैं, पांच वावल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये इसे वावल्स कहते हैं। तो इनमें से वावल कौन सा नहीं है, तो ए वावल है, ई वावल है और आई वावल है। इनमें से कौन सा वावल नहीं है, एफ जो है आप वावल नहीं होता। तो वावल में से कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस एटिक्वेट, तो इनमें से जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, आपको बताना है। तो वन शुड ड्रेस फॉर्मली, यानी कि जो आप ड्रेस पहनोगे वो फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए, एक अच्छा एटिक्यूट है। विच वन विच ऑप्शन भी क्या दिया है, वन शुड नॉट बी पंक्चुअल टू वर्क, यानी कि कार्य कार्यस्थल में पंक्चुअल नहीं होना है। ये अगर आप ठीक समय काम के लिए नहीं पहुंचोगे तो वो एक अच्छा ऑफिस एटिक्यूट नहीं कहलाएगा। वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, मोबाइल रिंगटोन से कुछ लेना देना नहीं है। वन शुड लिटर वंस वर्क प्लेस, यानी कि जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे गंदगी फैलाना, तो ये सब एक अच्छा ऑफिस एटिक्यूट नहीं है। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑफिस एटिक्यूट है जो आप
ड्रेस पहन के जाओगे, वो ड्रेस जो है फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज द अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग। जैसे कि मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, SEE, और एक सेंटेंस है SEA। ये दो सेंटेंस अगर आप, ये दो वर्ड अगर आप देखोगे, ये दो वर्ड अगर आप देखोगे, दोनों को हम क्या करते हैं? एक जैसा प्रोनाउंस करते हैं। इसको भी हम सी प्रोनाउंस करते हैं, और इसको भी हम क्या कहते हैं, नीचे जो लिखा है वो वाला सेंटेंस को भी हम सी प्रोनाउंस करते हैं। यानी कि प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। ये जो सी का मतलब क्या होता है? देखना होता है। और SCA का मतलब क्या होता है? सी, यानी कि क्या होता है? सी को हिंदी में क्या कहते हैं? समुद्र। सी, ये वाला सी का मतलब है समुद्र, और ये वाला सी का मतलब है देखना। भले ही हम दोनों, ये जो दोनों सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस को सेम प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग क्या है? अलग होता है। तो उस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? उस तरह के सेंटेंस को हम होमोफोन कहते हैं, होमोफोन। तो यहाँ पे वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम, वर्ड्स जो है आप प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसा करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है? उनका वर्ड मीनिंग अलग अलग होता है, बट वर्ड डिफर्स इन मीनिंग। उस तरह का वर्ड को हम क्या कहते हैं? होमोफोन कहते हैं। एक और उदाहरण अगर मैं कहूँ, जैसे कि MADE, मेड कहते हैं। और इसी तरह MAID भी क्या होता है? मेड कहलाता है। MAID भी क्या होता है? मेड होता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये वाला मेड का मतलब है कुछ बनाना, या कुछ सृष्टि, या कुछ बनाना। मेड का मतलब बनाना। और ये नीचे जो लिखा मेड का मतलब क्या होता है? काम वाली जो बाई, जो घर में काम करने आता है ना, उसको हम मेड कहते हैं। यानी कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसका अर्थ, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। उस तरह के सेंटेंस को, या उस तरह के वाक्य को हम क्या कहते हैं? उसको हम होमोफोन कहते हैं, होमोफोन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए।